जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप भगवान की रूप लेकर विश्व की सारी देव देवी की अपने ऊपर धारण करके सारे विश्व को धर्म के रास्ते पर चलने हेतु, विश्व के कल्याण हेतु, सारे विश्व की संत और शुद्धात्मा और देवदूतों को सहयोग प्रदान किया है और हम सबको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान करके चैतन्यित की है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम सब आप ही का परम चैतन्य पाने के लिए एकत्रित हुई है और आप ही का ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए और हमें ध्यान और मेडिटेशन करा के उच्च स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, चित्त हृदय पर। श्री माता जी, कृपया आपके बच्चे के ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। कृपया आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। दोनों आंखों बंद कर लेंगे, संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को शीतल आप ही ने बनाया है। हृदय के ऊपर शीतलता महसूस करेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो माँ जगदम्बे है। कृपा करके हमें निर्भय और साहसी बनाइए। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी, ये हृदय, ये सांसें, ये आत्मा, ये परम चैतन्य आप ही का है माँ। कृपा है, हमारे समर्पण को स्वीकार कीजिए और हमें निर्विचारिता स्थिति बनाइए रखे माँ। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे, माँ से प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर गणेश शक्ति को आशीर्वादित कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे शरीर की तीनों नाड़ी और सातों चक्रों की समस्त दोषों को दूर कीजिए। तीनों मूलाधार पर चित्त को रखेंगे। फिर धीरे धीरे तीनों स्वादिष्ठान, संपूर्ण चित्त को बाएं स्वादिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हम शुद्ध विद्या है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हम शुद्ध विद्या हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हम शुद्ध विद्या हूँ। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट स्वादिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही करता है, आप ही भोगता है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही करता है, आप ही भोगता है। कृपा करके हमारे राइट स्वादिष्ठान में पधारिए और राइट स्वादिष्ठान के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमारे लिवर के ऊपर आपके श्री चरण की शीतलता प्रदान कीजिए। हमारे लिवर के अंदर समस्त दोषों को आप दूर कीजिए माँ। हिमालय के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। श्री चंद्रदेव मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। हजरत अली प्रतिमा भी का 3 बार नाम लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हजरत अली प्रतिमा भी श्री हजरत अली प्रतिमा भी श्री हजरत अली प्रतिमा भी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो ब्रह्मदेव है, आप ही तो सरस्वती जी है। कृपा करके हमारे मध्य स्वादिष्ठान पर पधारिए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। मंत्र लेंगे ब्रह्मदेव सरस्वती जी का। ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों नाभि पर, फिर धीरे धीरे हृदय पर, फिर तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी,
कृपा करके हमारे शास्त्रार पर विराजमान हुई परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर धीरे धीरे चित्त को हम छिंदवाड़ा में लेके चलेंगे, माँ की जन्म स्थान। थोड़ी देर ध्यान करेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। तो कहना है कि नोएडा का कुछ ऐसा नसीब है कि कितनी भी कोशिश करिए आप जल्दी आ नहीं सकते। सबको जरूर इंतजार करने लगाता है ये नोएडा, मुझे भी और आपको भी, क्योंकि कोई बिला वजह की देर हो गई। बिला वजह रास्ते में कोई वीआईपी साहब अगर बम्बई दिल्ली में आ जाए तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर कोई आदमी हिल नहीं सकता। इसी प्रकार न जाने कितने लोगों को अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। मैं तो उल्टा ही हाल देख रही हूँ। इसका मतलब कलयुग भी खत्म हो गया, युग भी खत्म हो गया और ये सतयुग आ गया है। परम चैतन्य जो है वो कार्यान्वित होता है। ये तो आप जानते हैं कि परम चैतन्य का कार्य शुरू हो गया। अगर परम चैतन्य कार्य न करते तो हम इतने लोगों को पार नहीं कर सकते। उनके कार्यान्वित होने में इतनी मदद मिली है कि हजारों लोग भी अगर प्रोग्राम में आ जाएं तो वो आत्मदर्शन को प्राप्त कर। हालांकि हमारे अंदर जो कुंडलिनी है ये अनेक जन्मों से इस दिन का इंतजार कर रही है कि जब अपने आत्म साक्षात्कार को आप प्राप्त हो। कुंडलिनी जो है वो हमारी शुद्ध इच्छा है। जैसे कि हर एक इच्छा मनुष्य की पूरी हो जाती है पर उसकी इच्छा खत्म नहीं होती, तो ये शुद्ध इच्छा है। जब मनुष्य को ये शुद्ध इच्छा का फल मिल जाता है तब उसके बाद सारी ही इच्छाएं गौण हो जाती। इसके बारे में हम जानते नहीं। बहुतों ने तो कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना। बहुत सोचते हैं कि मैं कुंडली देखती हूँ, जो शादी केवल देखी जाती है। इतना हमारे यहाँ अज्ञान है इस शास्त्र का। ये शास्त्र गुपित शास्त्र था एक जमाने में, लेकिन उसके बाद कितने तो भी लोगों ने इस पर बड़ा व्याख्यान किया है। लेकिन अंग्रेजी किताबें पढ़ने से, अंग्रेजी भाषा सीखने से, अंग्रेजी तहजीब में बह जाने से हमारे देश की जो विशेषता है, जो धरोहर है, उसको हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की और उसके और हम मुड़े ही नहीं। और ये सब अपने शास्त्रों में भी लिखा है। उसके अलावा हमारे जो बड़े बड़े कवि हो गए, संत कवि हो गए, जैसे मार्कंडेय स्वामी तो कहते हैं 14,000 वर्ष पूर्व हुए थे। उसके बाद कितने ही संतों ने आत्म साक्षात्कार के बारे में लिखा। फिर धीरे धीरे कुंडलिनी के बारे में भी लिखना शुरू किया। इसमें हम कह सकते हैं कि आदि शंकराचार्य ने तो बहुत साफ तरीके से बताया कि आपको कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए और कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आप परम को पा नहीं सकते। लेकिन आदि शंकराचार्य जाने के बाद कोई भी ऐसा शंकराचार्य नहीं हुआ जिसने इस ओर लोगों को मोड़ा हो, क्योंकि शायद किसी को मालूम ही नहीं था कि कुंडलिनी का जागरण कैसा करना चाहिए। मंदिर बनाए और पूजा पाठ, कर्मकांड, दुनिया भर की चीजें शुरू की, पर जो वास्तविक चीज है कुंडलिनी का जागरण, वो किसी ने भी नहीं किया। उसके बाद हमारे यहाँ 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े कवि महाराष्ट्र में हो गए, इनका नाम था ज्ञानेश्वर।
उन्होंने भी कुंडलिनी के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में 6 अध्याय में बताया। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है अमृतानुभव, और ये किताब तो ऐसी अद्वितीय है कि मेरे ख्याल से अध्यात्म पर इतनी गहरी किताब कोई आज तक मैंने देखी। इसके बाद नानक साहब, कबीर साहब, नामदेव, तुकाराम, ऐसे अनेक लोगों ने कुंडलिनी के बारे में लिखा। पर आश्चर्य की बात है कि दूसरे भी धर्मों में जैसे इस्लाम में ये लिखा गया है कि जब क़यामत आएगा, इस वक्त आपके पुनरुत्थान का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। और क़यामत पर बहुत कुछ उन्होंने लिख रखा। कुंडलिनी को उन्होंने आसस कहा। और ईसाई धर्म में भी कहा है कि ये ट्री ऑफ लाइफ है, और जिस वक्त तुम्हारे अंदर आत्मदर्शन होंगे, तब तुम्हारे अंदर परमात्मा का जो दर्शन होगा वो ऐसा लगेगा जैसी कि बहुत सी प्रज्वलित ऐसी दीप शिखाएं। और ये होता है, ये मुझे दिखाई देता है, आप लोगों को भी बाद में दिखाई देगा। अब इसके बारे में राजा जनक से लेकर के अभी तक हर आदमी ने अपनी तरह से इसको लिखा, जैसा समय था, जैसी स्थिति। लेकिन तब भी ये जनसाधारण को चीज मिल सकती है, इसे जनसाधारण प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जरूर लिखा गया था। लेकिन वो कैसा होगा, इसके मामले में कुछ लिखा नहीं है। ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, उसका नाम है पसायदान। उसमें उन्होंने सहयोग पूरी तरह से वर्णित किया है, और पूरी तरह से ये कहा है कि ऐसे दिन आएंगे। कहते हैं कि चलिए, सहयोगियों का वर्णन करते हैं कि आप चलिए, आप कौन हैं? आप जंगल की जंगल हैं, कल्पतरु के। कल्पतरु तो आप सब लोग जानते हैं, कल्पतरु के आप जंगल की जंगल है, आप लोग चलिए। और फिर वो कहते हैं कि आप लोग माने सहयोगी लोग अमृत के भरे हुए ऐसे महासागर हो जो कि बोलते हैं, चंद्रमा जैसी आपकी शक्ल जिसपे कोई लांछन न हो, और सूर्य जैसे आप दैदीप्यमान लेकिन आप में ताप न हो, ऐसे आप सहयोगी चलिए, चल के ये पसायदान, ये अमृत दान सबको दीजिए। पर उस पर भी इंग्लैंड में एक कवि हो गया, ऐसे तो अनेक कवियों ने लिखा, पर एक कवि लुइस करके हुआ है, उसने तो साफ साफ सहयोग का प्रोसेशन किस तरह से होगा, उसका जुलूस किस तरह से निकला जाएगा, यानी हमारा भी वर्णन उसमें वो 100 साल पुराना कर दे। उसके अलावा अपने हिंदुस्तान में ही बड़े भारी कवि, इनको हम मानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने गणपतिपुळे का पूरा वर्णन कर दिया कि भारत के किनारे पर सब देश के लोग आएंगे, माँ जाग उठी है, विश्व की माँ जाग उठी है, और सब अपनी छोटी छोटी मर्यादाएं भूल करके एक जात। देखिए कितने बड़े बड़े दृष्टा अपने देश में हो। रविंद्र बाबू तो हमारे ही सामने थे, और विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि इंग्लैंड में हुआ, उन्हें 100 साल पहले लिख दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। भृगु मुनि ने अपनी जो किताब नारी ग्रंथ है, एक किताब आप जानते हैं कि उन्होंने कुंडलिनी के बारे में लिखी थी, जिसको भृगु संहिता कहते हैं, पर एक किताब उन्होंने नारी ग्रंथ नाम की लिखी है। उसमें पूरा सहयोग का वर्णन है कि मनुष्य की कुंडलिनी सहज में जागरूक होकर के उसकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और उसके लिए कोई भी ऐसी अस्पताल वगैरह, मतलब संस्कृत में दूसरा ही शब्द है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल सहयोग का इतना सुंदर वर्णन, पता नहीं 14,000 की 12,000 वर्ष पूर्व ये हुए, उन्होंने ये बात कलयुग के लिए कही। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर है कोई अमेरिका में, उनका पढ़ रही थी, मैं हैरान हो गई। 70 साल से ये काम हमने शुरू किया, बराबर 70 साल से उन्होंने ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह की कनेक्टिविटी आएगी, सब कुछ लिख रखा। बहुत आश्चर्य की बात, इन लोगों को इतनी चीजें कैसी दिखाई दी। लेकिन विलियम ब्लेक ने तो हमारा घर कहाँ होगा, उसमें कौन लोग काम करेंगे, सब कुछ वर्णित कर दिया, जैसे कि खड़े थे वहाँ और देख रहे थे कि घर किस तरह से बन रहा। ये सब होते हुए भी और अनेक इस प्रकार की चीजें हुई हैं। आप लोगों को कभी मौका होगा तो आप देखिएगा कि ऐसे फोटो आए हैं कि जहाँ हमारे हृदय पे ही सूर्य है, हमारे हाथ पे सूर्य है, पाँव पे चांद है, पीछे में चांद सूरज है, तरह तरह के प्रकाश सर से निकल रहे हैं,
और चारों तरफ प्रकाश है, कहीं हम बैठे हुए हैं तो उसकी जगह सिर्फ चैतन्य ही चैतन्य। इस तरह के अनेक फोटोग्राफ्स आपके आजकल के कैमरा में आ रहे हैं। उसको जरूरी नहीं कि कोई बड़ा महंगा कैमरा हो या कोई बड़े पहुंचे हुए फोटोग्राफर। सर्वसाधारण एक कोई छोटा सा बच्चा खींच लेता है, उसके इसमें आ जाता है। कोई एक छोटा सा एक विद्यार्थी कुछ खींच लेता है, उसकी फोटोग्राफ, उसके पास फोटोग्राफ आ जाता है। तो इस तरह की बहुत सी पहचानें आज मानव के लिए सहयोग में है। इसके अलावा जो जो प्रयोग किए गए सहयोग से बीमारियों के, या जो जो प्रयोग किए गए एग्रीकल्चर पे या किसी भी चीज पर, उस पर इतना ज्यादा यश मिला है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना यश किसी एक सर्वसाधारण बुद्धि के आदमी को मिल सकता। इसका मतलब एक तो है कि हमारे अंदर कुछ तो भी अज्ञान से ढका हुआ था जो खोलना पड़ा, और दूसरी बात ये भी है कि हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं सुप्तावस्था में, जो कुंडलिनी के जागरण से जागृत हो गई। आज आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि कुंडलिनी के जागरण से क्या क्या बातें हो जाती। पूरा तो बता नहीं पाऊंगी, उसके लिए तो एक ग्रंथ लिखना होगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा समझा। कुंडलिनी के जागरण से सर्वप्रथम हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती, हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। कैसी भी बीमारी हो, मनुष्य स्वास्थ्य पूर्ण होता है, पर उसे ध्यान करना पड़ता, उसे बार बार अपनी कुंडलिनी को सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र का छेदन करवाना पड़ता है। उस तरफ थोड़ी सी मेहनत करनी। अगर उसने थोड़ी सी मेहनत की तो वो उस स्थिति को प्राप्त होता है जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पहले वो निर्विचार होता है, उसे कोई विचार नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि विचार नहीं कर सकता, पर जब भी चाहे वो विचार कर सकता है और जब भी चाहे वो विचार नहीं करता। यानी जो हर समय पागल जैसे हम विचार करते ही रहते हैं, एक क्षण भी नहीं रुकते, वो सारे ही विचार हमारे ऊपर जो मंडराते रहते हैं वो हट करके एक स्वच्छ आकाश सा हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क हो जाता है हल्का। फिर जब चाहे तब हम अपचार कर सकते हैं, जब न चाहे नहीं कर, और निर्विचार में शांत अपनी शांति में खड़े रहते। अब बहुत से लोगों को मानसिक व्यथा है, बहुत से लोग आते हैं उनको डिप्रेशन हो गया। मैं तो कल ही कह रही थी कि आप इम्प्रेशन सब पे मारते हो, इसलिए फिर डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपका इम्प्रेशन लोग मानते नहीं तो फिर आप पे डिप्रेशन आ जाता है। तो आप इम्प्रेशन ही क्यों लोगों पर मारते? पर कुछ लोगों को डिप्रेशन और भी किसी वजह से आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या? अब इधर चित्त रखे, चित्त देखिए एकदम खट से उधर जाता है आप लोगों का। इधर देखिए, आप इधर देखिए, चित्त को जरा आप संयत रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कुंडलिनी पर भी काम कर रहे हैं धीरे। तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, और अगर उस पर हमने थोड़ा सा अभ्यास किया तो हमेशा के लिए हम ठीक हो जाते हैं। फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। एक साहब ने मुझे कहा कि साहब उनको कैंसर हो गया था, इससे तो ठीक हो गया, अब उनको किडनी हो गई। तो मैंने कहा कि आप रोज ध्यान करते थे? तो उनका हंस के कहा हाँ मैं तो करता ही था। मैंने कहा यही तो है, आप हंस के कह रहे हैं, मतलब ये कि आपके लिए एक मजाक की चीज होगी ध्यान करना। आप एक चीज, एक जिम्मेदारी की चीज समझ करके आप करते नहीं थे, अगर करते होते तो कभी भी किडनी की शिकायत नहीं। और बहुत से लोग जिनको बताया गया था कि आप 1 साल में ही मर जाएंगे, 1 महीने में ही मर जाएंगे, वो अच्छे भले घूम रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, सालों बीत गए, अच्छे से घूम रहे। जिनकी उम्र बताई गई थी कि आप 50 साल में ही दुनिया से चले जाएंगे, तो वो 70-75 चल ही रहे, और दिखने में भी इतनी उम्र नहीं लगती। बताना पड़ता है कि इनकी इतनी उम्र। जितना आप सहयोग में सहकार्य करेंगे, जितना आप दुनिया को प्रकाश देंगे, उतना ही आपको इससे लाभ होगा। आपसे पैसा तो लेना नहीं है, ना आप दे सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी अंततक शुद्धि करें और सामूहिक रीति से मिल करके जहाँ भी आपका सेंटर हो वहाँ जाएं, और वहाँ जा करके ध्यान धारणा करें। इतनी सी बात, पर इससे आपकी जिंदगी विशेष रूप से एक नया रूप धारण कर सकती है, तो क्यों न की जाए। डॉक्टर नहीं चाहिए, दवाइयाँ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से आप रहे। एक खर्चा तो यही बचा। दूसरा खर्चा ऐसा बचा है कि जैसे मैंने कहा किसी को मानसिक क्लेश, अगर किसी स्त्री में मानसिक क्लेश है या पुरुष में मानसिक क्लेश है, या उसे कोई आदतें, शराब पीना है, जुगार खेलना है, पता नहीं क्या क्या आदतें होती दुनिया भर की, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये वो दुनिया भर की चीज, जिसमें कि हम ऐसा खर्चा करके अपना नुकसान करते, अपना नुकसान और अपने घर वालों का नुकसान, और उनके सामने कोई ध्येय भी नहीं रह जाता। ये सारी आदतें एक साथ छूट जाती, मानो की कोई आदत ही नहीं रहती। जैसे बहुतों को आदत है सवेरे उठ के चाय पीने की, याद ही नहीं रहती चाय पी कि नहीं पी, भाई पी कि नहीं, पूछते हैं नहीं पी कि नहीं पी।
नाश्ता किया? कहाँ किया नाश्ता? अच्छा चल जान दो, खाना ही खा लेंगे। फिर खाना खाते वक्त भी याद नहीं रहा खाना खाना है, तो 2 दिन ऐसे बीत जाते, पता नहीं चलता खाना खाया कि नहीं खाया और नाश्ता किया कि नहीं। अब ये कि हमें इस चीज का शौक है, हमें ये चीज अच्छी लगती। काफी लोग ऐसे होते हैं कि अब किसी को बेसन के लड्डू अच्छे लगते, अब सब लोग उनके लिए बेसन के लड्डू लेके चले, क्यों भाई? उनको बेसन के लड्डू पसंद है। अब वो मरते दम तक उनको बेसन के लड्डू चाहिए, और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो उसी की भूख लेके मरते हैं, फिर भूत बन के आते हैं और कहते हैं हमें बेसन के लड्डू दो। तो इस तरह के जो शौक है कि उसको ये अच्छा लगता है, उनको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, अपने इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है। किसको क्या पसंद है, हर आदमी एक दूसरे की चापलूसी में लगा रहा है। इनको ये चीज पसंद है तो उनको वो चीज पसंद है। फिर पसंद ना पसंद कोई जानता ही। हमारी लड़कियों को खाना बनाने का बहुत शौक, तो मैंने कहा तुम तो अपने डैडी के लिए इतनी चीजें बनाती हो, मेरे लिए क्या बनाती हो? कहने मम्मी तुमको कौन सी चीज पसंद है? हमें तो पता ही नहीं, तुम्हें तो सभी चीज पसंद है और कोई चीज पसंद भी नहीं, जो मिले सो तुम खा लेती हो। तो मैंने कहा ये बात है भाई, हमें तो कुछ याद नहीं रहता हमें क्या चीज पसंद। तो इस प्रकार अपनी पसंद और ये चीजें आते हैं, और जब तक आप अपने समाज में रहते हैं तो ऐसी ही बातें लोग करते हैं कि साहब मुझे तो बढ़िया घी खाए बगैर खाना ही नहीं आता, मतलब बड़े घमंड से खाए, और साहब मैं सुबह 2 सेर दूध पी सकता हूँ, और क्या क्या आप खा सकते हैं बताइए। जिसकी बड़ी घमंड से बताए, और साहब मुझे तो बाथरूम ऐसा चाहिए कि चकाचक। कौन साफ करता है आपके यहाँ? मेरी बीवी। और खाना वो भी मेरी बीवी। आप क्या करते हैं? जी नहीं, मैं नौकरी करता हूँ सुबह शाम तक, और सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, कभी शराब पीता हूँ, और कभी इधर उधर जरा चला जाता हूँ। तो ये सब बातें जाके मनुष्य अपनी उपादेयता, यूजफुलनेस को समझता है कि मैं क्या क्या कर, अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से हमारे यहाँ आदमी और औरत जीते हैं। अगर आप पार होने के बाद उन्हें देखें, लगता है कि पागल है क्या, इनके जीवन का कोई अर्थ है कि नहीं है। ये ज्यादा आपको विदेश में देखा जाए, किसी आप लेक में चले जाइए, कोई बोट होगी, उसमें खड़े हैं घंटों। मैंने कहा कर क्या रहे? पहले ये बोट पे बैलेंस करें। अरे मैंने कहा भाई कुछ इनको काम धंधा और नहीं कहने लगे कि ये मजा उठा रहे। इसमें क्या मजा उठा रहे? बेवकूफ जैसे खड़े हुए बोट को ऐसे पकड़े, और घंटों ऐसे तो कोई मछली नहीं कर सकती, कोई जानवर नहीं कर सकता, ये आदमी है कि क्या है जो कि घंटों अपने। एक साहब मुझे जाना है, कल जरूर लंदन जाना है, मेरे किसी का टिकट मिलना चाहिए, वो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े, मुझे किसी तरह बुकिंग कराइए, 3 बार फोन। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी जल्दी क्या? अरे साहब मुझे वहाँ एक बॉल अटेंड करने का है, डांसिंग, उसके लिए मारो धाड़ करेगा, उसमें 4 घंटे जाके नाचेंगे और पाँव दुखा के शराब पी के आके पस्त हो जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है इसी में बहुत विषय, और इस तरह से जीवन को इतना हम बर्बाद करते हैं बात बात में। ये हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने फैशनेबल भी नहीं। वहाँ तो 1 कांटा, 1 चम्मच, 1 छुरी इतना नहीं रहता, 5 चम्मच इधर, 5 छुरियां उधर, 2-3 चम्मच उधर। अब आपको समझ नहीं आता कि क्या क्या खाने का है। इतनी सी चीज खाने के लिए 2 चम्मच लगाइए, कांटे लगाइए, फिर दूसरा दीजिए, फिर तीसरा दीजिए। अभी सीधे सीधे एक थाली लगाओ और खाओ। उससे अच्छा ये है कि केले का पत्ता रखो और खाना खाओ। सरल बात है, उठाया केले का पत्ता फेंक दिया, काम खत्म। लेकिन नहीं, इतना उसमें समय बर्बाद करेंगे, और जैसे ही उनके घर आप जाइए तो फौरन बताना शुरू करेंगे कि ये प्लेट फलानी जगह की है, ये रॉयल डाल्टन की है, ये अमका है तमका है। और अगर आपके घर आएंगे तो आपकी प्लेट उठा के देखेंगे कि उसके पीछे क्या लिखा। आप क्या वो दुकान खाने वाले? उसमें कौन सी कंपनी का बना हुआ ये देखेंगे कि ये बढ़िया कंपनी का बना है कि। ऐसी चीजों की गुलामी इंसान करता है कि कुछ पूछे नहीं, और उसमें इतनी ज्यादा शोबाजी, और आपस में इतनी खींचातानी, कंपटीशन की कुछ पूछे नहीं। इस तरह से मनुष्य अपना जीवन इतना बर्बाद कर। आदमी लोगों का तो क्या कहने, वो तो आपसी रस्सी खींच में ही मारे जाते हैं। अरे भाई वो आदमी कैसे हायर हो गया, वो कैसे लोअर हो गया, उसका कैसा बड़ा हो गया, उसका कैसे छोटा हो गया। रात दिन उनको ये फिक्र लगे मैं नौकरी में बढ़ कैसे था। लेकिन कितना भी बढ़ता गया, समाधान तो मैंने देखा नहीं। वो जब तक कब्र में नहीं जाता है, 1 टांग उधर और 1 टांग इधर, तब तक वो सोचता मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। अब लास्ट प्रमोशन हो रहा है, लेकिन तो भी वही सोचता कि मेरा प्रमोशन करो। और औरतों को दूसरी चीज से फुर्सत नहीं। औरतों को ये है कि उसने ऐसे बाल बनाए तो मैं क्यों न बनाऊं, उसने ऐसे जेवर बनाए तो मैं क्यों न बनाऊं, उसका ऐसा है तो वैसे क्यों न करूं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपस में ये तुलना हो कि वो इतना भला मानुस है, इतना भला है, मैं क्यों न भला हो जाऊं। ऐसे मैंने किसी को नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। सहयोग में है, सहयोग में है।
सहयोग से बाहर कोई आदमी औरत ऐसा नहीं कहती कि वो इतनी अच्छी औरत है, इतनी भली औरत है, इतनी दाता है, इतनी मेहरबान है, मैं भी कुछ ऐसा हो जाऊं, मैं भी ऐसे कुछ करूं। ऐसी इच्छा मैंने किसी को करते देखा। और इस तरह से हम अपनी जिंदगी का अर्थ क्या निकालते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं लगता। इस जिंदगी को 4 चांद लगते हैं जब आप पार हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहने लग गई। हाथ उठाइए, कुंडलिनी को उठा सकते हैं, दूसरों को आप पार करा सकते हैं, जीवन तक क्रिया आप कर सकते हैं, लोगों को इतना दान दे सकते हैं, और उसके लिए पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, आपके हाथ के इशारे पे कुंडलिनी जाने कितने लोगों को आप ठीक कर सकते हैं। एक आदमी न जाने क्या से क्या कर सकता है, बस वो सोच ले अब हम तो हो गए योगी पूरी तरह, और इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे और ठान ले कि हम तो योगी हैं और हमारी जात ही अलग हो गई, हमारा धर्म ही बिगड़ गया, हम तो दूसरे ही धर्म में आ गए। जब वो इस बात को ठान लेता है तो एक आदमी काफी है, सारे हिंदुस्तान को नचा सकता है। काम तो आपसे होने वाला है। जैसे कि बिजली का स्रोत कहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको दीप ही जलाने पड़ते हैं। वो स्रोत यहाँ लाने से फायदा क्या, उससे क्या लाइट होने वाली? ऐसे ही दीप चारों तरफ जलाने पड़ेंगे, तभी प्रकाश ठीक से होगा। इसी प्रकार आप लोग भी उसी एक स्रोत से प्रकाश पाने वाले दीपक है, और दीपक को चाहिए कि आप प्रकाश दें। उसके बाद भी आप रो रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे अब हो गया, अब दो, अब देने का काम। पहले लेते रहे, अब देना सीखो, और अपने गौरव को और अपने शक्ति को पहचानो कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हैं। पर अब भी हम देखते हैं बहुत से लोग रोते ही करते हैं, माता जी मेरा ऐसा हुआ, माता जी मेरा वैसा हुआ। मैं कहती हूँ देखिए कैसे हो रहा है। कुछ लोगों की धड़ से समुद्र में गिर जाते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोगों के अभी भी पत्थर जैसे भारी खड़े हुए रो रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि आप अभी तक समझे नहीं सहयोग का मतलब, आपने अपना भी मतलब नहीं जाना, आप समर्थ नहीं, अपने स्व का अर्थ आपने नहीं जाना, इसलिए ऐसी बात हो रही। अच्छा, अब ये तो थोड़ी सी बाहर की बात हुई कि शारीरिक व्यथा ठीक होती है और मानसिक व्यथा ठीक, और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र का दो अर्थ, एक तो ये कि आप किसी भी आदत की गुलामी नहीं करते। आप कहिए तो जमीन पे सो जाए, आप कहिए तो नदी के किनारे सो जाए, आप कहिए तो रात भर जग ले, जो कहिए उसके लिए शरीर हमारा जो ये हमारा गुलाम है, हम इसके गुलाम नहीं। शरीर की गुलामी एकदम छूट जाता है। और जो रात दिन का चलता है कि अरे भाई मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे तो सर में दर्द है, वो सारे दर्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के कभी रफू चक्कर हो जाते हैं, और आप दूसरों का दर्द दूर करते हैं। अब आपके पास ये शक्ति आ जाती कि आप दूसरों का दर्द दूर। और स्वतंत्रता का दूसरा एक और अर्थ होता है स्व का तंत्र जानना। स्व माने आत्मा, और आत्मा का तंत्र जानना माने उसका मैकेनिज्म जानना, आत्मा का कार्य कैसे चलता है, उससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जब आत्मा हमारे चित्त में आता है तो हमारे चित्त का क्या हाल होता है, ये सब चीज को जानना ही स्वधर्म को जानना है, और स्वतंत्र को जानना ये भी हो जाता है। आपने तो अपने को जाना ही नहीं। जानने में सबसे बड़ी बात तो आप यही जानिएगा कि आप बहुत शक्तिशाली, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वाकई में आप तो ऐसा ही हुआ कि किसी को ले जाके सिंहासन पे बिठाया, अभी वो सोचता है पता नहीं ये क्या चीज है, इस पे बिठा दिया, मैं सिंहासन पे बैठा हूँ या नहीं, और बार बार उठ खड़ा हो रहा। अब विराजो, राजने का समय आ गया, इस पे विराजो, आराम से शान से बैठो। अब किसकी मजाल है जो तुमको छू ले, या तुम्हें सताए या परेशान। जो तुम्हें सताएगा वो एक दिन आके तुम्हारे चरणों में गिर के रोएगा और कहेगा बाबा मुझे इस तकलीफ से पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ। इस प्रकार आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं, और परमात्मा के साम्राज्य में जाने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज जो आप लेना चाहते हैं तो एकदम से मिल जाती है। आपको कोई काम करना है तो एकदम बन जाता है। आप कहीं बाजार में जाइए तो लोग आपको देख के कहते आइए बैठिए चाय पियेंगे, और दूसरों को भगा देते हैं। क्या बात नहीं, आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप बड़े शरीफ आदमी, शक्ल से ही लगने लगता है। फिर आपका बोलना चालना इतना प्यारा मधुर हो जाता है, गुस्सा तो कभी का ही रफू चक्कर हो जाता है, और एक तरह से आप प्रेम भाव, और उस प्रेम में एक बड़ा अजीब सा आकर्षण होता है। वो आकर्षण ऐसा है कि उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती। आकर्षित होता है मनुष्य ऐसे आदमी की तरफ, और सोचता है कि इस आदमी में कौन सा ऐसा गुण है
इससे मैं इसके तरफ इतना आकर्षित हूँ। ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी। पम गम पर पम गम पम गरे सा निरे ग गरे गम म गम पम गरे सा निरे गरे गम पम गम पद पम गम पम गरे गरे सा। पम गरे गरे निरे सा, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी। सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी श्री
त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवे नमो नमः। इस ध्यान का सीधे पर हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य का वर्षा अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान, आज का परम चैतन्य देखे हमको जो उपकृत किया है, इसके लिए आपको मैं कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।